अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारी आगे वाली ज़ियारत आ रही है नहरे ज़बेदा। अभी हम मैदान मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं। यहाँ से हाजी कंकरियाँ उठाते हैं और 10 ज़िलहिज्जा की शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। आगे वाली हमारी ज़ियारत आ रही है जबले नूर गारे हिरा। थोड़ी देर में इंशाल्लाह वादी मैसर की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। पीछे की तरफ मुड़कर देखें वादी मीना। हमारी मीना में एंट्री हो चुकी है। अभी हमारी ज़ियारत आ रही है मुकाम इस्माइल। ये जमारात शैतान है। इस मैदान में एक रात हाजी गुजारते हैं। 10 ज़िलहिज्जा की रात आके हाजी इसी मैदान में गुजारते हैं। मस्जिद मशअरुल हराम जिसका कुरान में भी जिक्र है। राइट साइड पर सीधे हाथ पे देखें सुर्ख टाइलों वाला एक रास्ता नजर आ रहा है। नीचे देखें ये पैदल चलने वाला रास्ता है। हजरात आपकी लेफ्ट साइड पर मैदान अरफा नजर आ रहा है और आगे वाली साइड पर लेफ्ट साइड पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपकी एक ज़ियारत नजर आएगी। थोड़ी देर में आप देख कर आए थे मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा आपको अभी मुकम्मल नजर आएगी। 6 मीनार है, 3 गुंबद है मस्जिद निमरा के। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये ज़ियारत करेंगे। और वैसे तो आप अंदर से देख के आए हैं, बाहर से आपको क्लियर नजर आएगी। आपकी लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पे देखिए मस्जिद निमरा नजर आ रही है और 3 रास्ते आपको सुर्ख टाइलों वाले नजर आएंगे। राइट साइड सीधे हाथ पे देखें नीचे सुर्ख टाइलों वाले रास्ते देखें 1 और आगे देखें 2 और आगे देखें 3 और आपकी लेफ्ट साइड पर मस्जिद निमरा। ये 3 रास्ते मस्जिद निमरा से निकलते हैं। पैदल चलने वाले टोटल पैदल चलने वाले रास्ते हैं 4 रास्ते हैं, एक पीछे और 3 ये। कितने रास्ते हो गए? 4 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से हाजी पैदल मीना से मुज़दलिफ़ा से होते हुए अरफा आते हैं 9 ज़िलहिज्जा को और 9 ज़िलहिज्जा की शाम यानी कि 10 ज़िलहिज्जा को यहाँ से मैदान अरफा से हाजी मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैदान मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं। और जब पैदल चलने वाले हाजियों को अल्लाह पाक क्या अता करता है? एक एक कदम पर लाखों नी करोड़ों नी अरबों खरबों नेकियां अता फरमाता है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक आपको और हम सबको इसी साल इन रस्तों का मुसाफिर बना दे, हाज की सादत अता फरमा दे। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारी आगे वाली ज़ियारत आ रही है नहरे ज़बेदा। खातून खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा बीवी अपने शोहर के साथ हज पे आई हुई थी। जब मीना और मुज़दलिफ़ा और अरफात में पहुंची तो देखा बहुत सारे हाजी बेहोश हो रहे थे। उसने वजह पूछी तो हाजियों ने बताया कि पानी ना मिलने की वजह से हाजी बेहोश हो रहे हैं। ज़बेदा खातून ने नियत की थी कि जब मैं अपने मुल्क पहुंचूंगी तो हाजियों के लिए पानी का बंदोबस्त करूंगी। आप भी अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि जब अपने मुल्क जाएंगे पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उलमा की खिदमत करेंगे। कह दें इंशाअल्लाह। नहर मीना और मुज़दलिफ़ा और अरफात में पहुंची और तकरीबन इस नहर को बने हुए 1000 साल हो चुका है। पे देखें पहाड़ के साथ पुरानी सी दीवार बनी हुई नहरे ज़बेदा। सीधे हाथ पे देखें नजर आ रही है ये पहाड़ के साथ बनी हुई दीवार। दुआ फरमाए अल्लाह पाक ज़बेदा खातून के दराजात को बुलंद अता फरमाए और इसी तरह हमें भी अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। देखें ना ये यहाँ से देखें 1000 साल के बाद हर मुल्क का हर ज़बान वाला आदमी यहाँ से गुजरते हुए ज़बेदा खातून के लिए दुआएं करके जा रहा है 1000 साल के बाद। देखिए उसने इस्लाम के लिए काम किया। आप भी इस्लाम के लिए काम करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, इस्लाम दीन और इस्लाम को सीखेंगे सिखाएंगे तो आपका भी नाम और आपका वकार बाकी रहेगा, बना रहेगा। जब तक आपने इस्लाम के लिए जो काम किया है वो काम बाकी रहेगा, आपका भी नाम बाकी रहेगा। आपकी लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पे देखें मेट्रो ट्रेन का रास्ता है, मेट्रो ब्रिज है। आपकी लेफ्ट साइड पर देखें उल्टे हाथ पे नजर आ रहा है ना मेट्रो ट्रेन का ये रास्ता। 3 जगहों पे ये मेट्रो ट्रेन चलती है। हज के दिनों में 10 से 15 दिन चलती रहती है। मीना मुज़दलिफ़ा और अरफात में 3 ही जगहों पर ये मेट्रो ट्रेन चलती है। इसका कनेक्ट किसी और मेट्रो ट्रेन से या मेट्रो ब्रिज से नहीं हुआ अभी तक। अभी हम मैदान मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैदान मुज़दलिफ़ा, जिस जगह पे 10 ज़िलहिज्जा की रात आके हाजी गुजारते हैं। स्टेशन है मुज़दलिफ़ा का और आपकी राइट साइड पर सीधे हाथ पे देखें सुर्ख टाइलों वाले 3 रास्ते आके यहाँ पे मिलते हैं। पीछे वाली साइड पर मुड़कर देखें ये मस्जिद निमरा वाले 3 रास्ते यहाँ पे मिलते हैं। ये मैदान मुज़दलिफ़ा है जिसको आप देख रहे हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे
इस मैदान में एक रात हाजी गुजारते हैं। 10 जिलहिज्जा की रात आके हाजी इसी मैदान में गुजारते हैं और इस मैदान में भी 2 नमाजें अदा की जाती हैं। मगरिब और ईशा की नमाज इसी मैदान में अदा की जाती है। 2 नमाजें यानी कि मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ आके हाजी अदा करते हैं। अभी हमारी जियारत आएगी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। आपकी राइट साइड सीधे हाथ पे 2 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद मशारुल हराम। क्या मस्जिद का नाम है? मस्जिद मशारुल हराम, जिसका कुरान में भी जिक्र है। ये आपकी राइट साइड सीधे हाथ पे देखे 2 मीनारों वाली मस्जिद। ये एक नाइट के लिए ओपन होती है, एक रात के लिए ये मस्जिद खुलती है। सीधे हाथ पे देखें भाई, राइट साइड पर मस्जिद मशारुल हराम। जिसको नजर आ रहा है मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं, साइन बोर्ड नजर आ रहा है, वो कह दें सुबहान अल्लाह। मोहब्बत के साथ कह दें सुबहान अल्लाह। एक बार फिर कह दें सुबहान अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन हाजियों ने मस्जिद मशारुल हराम को देखकर सुबहान अल्लाह कहा, उनको इसी साल मस्जिद मशारुल हराम का वकूफ नसीब अता फरमा, आज की सादत अता फरमा। कि जैसे हमारी गाड़ी घूमेगी ना यहाँ से आगे, बल्कि आपकी लेफ्ट साइड पर नीचे देखे कंकरियां पड़ी हुई नजर आ रही हैं। जैसे गाड़ी घूमेगी लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे आपको कंकरियां पड़ी हुई नजर आएंगी। ये देख लें लेफ्ट साइड पर। ये अभी देख लें लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे नीचे देखें कंकरियां पड़ी हुई हैं। यहां से हाजी कंकरियां उठाते हैं और 10 जिलहिज्जा की जाके शैतान को कंकरियां मारते हैं। हमारी जियारत आ रही है इंशाल्लाह थोड़ी देर में। वादी मैसर, कौन सी जियारत? वादी मैसर, जिस जगह पे अबरा का लश्कर तबाह हुआ था। अबरा यमन का बादशाह था, यमन से एक लश्कर लेके आया था, हाथियों का लश्कर था। हाथियों के ऊपर उसकी फौज लश्कर यानी कि सवार थी, उसकी लश्कर सवार था, हाथी जो सा था उस दौर में। आज के दौर के अंदर जैसे, इसी तरह उस दौर के अंदर सबसे हार्ड सवारी हाथी होती थी। हाथी के ऊपर उसकी फौज सवार थी। ये यमन से आया था लश्कर लेके। क्यों आया था? बैतुल्लाह शरीफ, अल्लाह के घर को गिराने के लिए, शहीद करने के लिए। जब मीना और मुजदलफा के दरमियान पहुंचा तो अल्लाह पाक की नाराजगी और अल्लाह पाक को जलाल आ गया और अल्लाह पाक ने अबाबील परिंदों को हुक्म दिया। अबाबील परिंदों ने जमीन से 3-3 कंकरियां उठाई और अबरा के लश्कर के ऊपर टूट पड़े और अबरा के लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दिया। जब अबरा का लश्कर तबाह और बर्बाद हुआ तो अल्लाह पाक ने अबरा को मुखातब करते हुए कहा था कि अबरा तू बादशाह नहीं है, मैं बादशाह हूँ और मेरी ही बादशाही चलेगी। हकीकत में अल्लाह ही बादशाह है। सूरह फील भी है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वादी मैसर की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो खेमे आपको नजर आ रहे हैं ये न्यू मीना है, यानी मुजदलफा है। वैसे खेमे बनाए गए हैं, जब हाजी ज्यादा हो जाते हैं मीना में तो उनको मीना का वकूफ करवा के उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। जब मीना आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। वादी मैसर के लिए तैयार हो जाए। वादी मैसर के बाद मीना के अंदर हमारी एंट्री होगी और मुजदलफा एंड हो। वादी मैसर जियारत आएगी, खाली जगह है, वहाँ पे खेमा नहीं बना हुआ है। अल्लाह के नबी का भी फरमान है कि अजाब वाली जगह से जब भी गुजरें अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए जल्दी से गुजर जाएं। साइन बोर्ड नजर आएगा, लोहे की ग्रिल लगी हुई है, खाली जगह है। ये देखिए ब्रिज खत्म हो रहा है। राइट साइड सीधे हाथ पे देखें लोहे की ग्रिल लगी हुई है, साथ देखें साइन बोर्ड लगा हुआ है, मुजदलफा का एंड वाला साइन बोर्ड। ये बीच वाली जगह देखें खाली जगह, कोई खेमा नहीं बना हुआ। ये सब वादी ये मैसर है। अबरा का लश्कर तबाह हुआ था, सब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। ये 3 नंबर साइन बोर्ड देखें राइट साइड पर, साथ देखें मीना का साइन बोर्ड। ये अभी हमारी मीना में एंट्री हो चुकी है। अभी हमारी जियारत आ रही है मकाम इस्माइल। कौन सी जियारत? जिस जगह पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में
ज़बा करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर लेके गए थे। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मकाम इस्माइल देखेंगे। छोटा सा एक मीनार बना हुआ, एक कुब्बा बना हुआ, जिसके अंदर एक सराख भी है। लोग बताते हैं कि ये मकाम इस्माइल है। वल्लाहु आलिम। देख लें लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पे पहाड़ के ऊपर छोटा सा, मेरी उंगली के इशारे पर देखें, छोटा सा मीनार बना हुआ, एक सराख भी है। उसको एक दूसरे को दिखाएं। मस्जिद खैफ, कौन सी मस्जिद? मस्जिद खैफ के 4 मीनार हैं। हज के 5 से 10 दिन के लिए ये मस्जिद ओपन की जाती है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मीनार अभी क्लियर नजर आ रहा है, पीछे देख लें। वो ज़ियारत जो आगे वाली आ रही है मस्जिद खैफ के 4 मीनार हैं। आज के 5 से 10 दिन के लिए मस्जिद ओपन की जाती है, बाकी पूरा साल बंद रहती है। इस मस्जिद वाली जगह पर यानी मस्जिद के साथ ही करीब दूसरी ज़ियारत है हमारी, जमारात शैतान। जमारात शैतान के बारे में सुन लें। 4 ब्रिज बने हुए हैं, 4 फ्लोर बने हुए हैं, 4 स्टेप बने हुए हैं। ऊपर व्हाइट कलर की छतरी है, व्हाइट कलर के टावर लगे हुए हैं, नीचे अंधेरा है। पहली छतरी के नीचे एक शैतान है, फिर दूसरी छतरी के नीचे एक शैतान है, और इसी तरह लाइन में तीसरी छतरी है, उसके नीचे भी एक शैतान है। तो सबको समझ आ रही है ना मेरी बात? कैसी रह रही हैं आपकी ज़ियारतें? समझ आ रही है ना? ज़ियारतें अच्छी ज़ियारतें हो रही हैं, नहीं अच्छी हो रही हैं? भाई हम तो जोर लगा के थक गए हैं भाई। आपको फिर भी न समझ आए तो फिर क्या करें? चलें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुआओं में याद रखना। अभी 3 ज़ियारत एक साथ आ रही हैं। मस्जिद खैफ फ्रंट वाली साइड से देख लें, 2 मीनार नजर आ रहे हैं, 2 मीनार पीछे हैं। 4 मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद खैफ। लेफ्ट साइड पर आपको मस्जिद खैफ नजर आएगी, आगे चल के आपको साइन बोर्ड भी नजर आएगा। ये देख लें, 2 मीनार नजर आ रहे हैं, 2 मीनार पीछे हैं। आगे चलेंगे तो साइन बोर्ड भी आपको नजर आएगा, मस्जिद खैफ। और मेरी उंगली के इशारे पर देखे 4 ब्रिज बने हुए, 4 फ्लोर बने हुए, 4 स्टेप बने हुए, 4 ब्रिज बने हुए। ऊपर व्हाइट कलर की छतरी है, व्हाइट कलर के टावर लगे हुए, नीचे अंधेरा है। मेरी उंगली के इशारे पर देख ले, ये जमारात शैतान है। ये पहली छतरी के नीचे एक शैतान है, फिर आगे वाली छतरी के नीचे सेम छतरी है, उसके नीचे दूसरा, और फिर आगे वाली छतरी के नीचे तीसरा, और पीछे मस्जिद खैफ देख लें। अच्छा, ये राइट साइड सीधे हाथ पे देखें, वादी ये मीना, एयर कंडीशन वाटर प्रूफ खैमे जिनके अंदर ना आग लगती है ना पानी जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती वादी ये मीना, और दूर तक वादी ये मीना को देखें और सब कह दें सुबहान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन हाजियों ने वादी ये मीना को देखकर सुबहान अल्लाह कहा, उनको इसी साल वादी ये मीना का वकूफ नसीब अता फरमा, आज की सादत अता फरमा। क्या आगे फिर एक बार ये सुरंग के नीचे हमारी गाड़ी जा रही है, नफक के नीचे, इससे बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर वादी ये मीना आपको नजर आएगी। पे एक बार फिर वादी ये मीना नजर आएगी। तैयार हो जाए, अंदर से खेमे देखें, देखें सीधे हाथ पे राइट साइड पर, अंदर से खेमे देखें। 602 नंबर गली आ रही है आपकी राइट साइड पर, यहाँ से पीछे मुड़कर एक बार फिर वादी ये मीना देखें। पीछे मुड़ जाए सब, पीछे की तरफ मुड़कर देखें वादी ये मीना। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा, अभी आगे वाली हमारी ज़ियारत आ रही है, जबले नूर गारे हिरा। कौन सी ज़ियारत? जबले नूर गारे हिरा, जिस जगह पे कुरान की पहली 5 आयात का नुज़ूल हुआ था। पहली आयात थी इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक मालम यालम तक 5 आयात का नुज़ूल हुआ था। और गारे हिरा वाली जगह पे अल्लाह के नबी 2 दिन का खाना या 3 दिन का खाना लेके जाते थे। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 2 दिन के खाने पर गुजारा करते थे। जब दिन ज्यादा गुजर जाते थे, फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा ज़ाहिदा आबदा हजरत खदीजातुल कुबरा मक्का से खाना पका के प्यादल जबले नूर गारे हिरा पर लेके आया करती थी अल्लाह के नबी के लिए।
10 से 15 मिनट में हम जबल नूर गारे हिरा पहुंचेंगे इंशाल्लाह, उसकी ज़ियारत करेंगे। जैसे ही पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से किस साइड पे कहां पे पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर नीचे से ऊपर जाके टॉप पे जाके आखिर से नीचे की तरफ गारे हिरा है, और इसी पहाड़ के ऊपर कुरान की पहली 5 आयत का नुज़ूल हुआ था। पहली आयत थी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मालम यालम तक 5 आयत का नुज़ूल हुआ था। इसी पहाड़ के ऊपर उम्मुल मोमिनीन मक्का से खाना पका के प्यादल इस पहाड़ के ऊपर लेके आया करती थी। आगे वाली ज़ियारत जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान, जिसके अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखिए कब्रिस्तान। ये देखो मस्जिद कितनी खूबसूरत है माशाअल्लाह। वाला तबाहर वाला ऐसे बस इस तरह की मुकस्सर है। राइट साइड पर सीधे हाथ पे देखिए जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान। ये अंदर देखें ब्लैक ग्रिल लगी हुई है, इसके अंदर कब्र है, कब्रें हैं, कब्रिस्तान है। जन्नती कब्रिस्तानों में से दूसरा कब्रिस्तान, पहला कब्रिस्तान जन्नतुल बकी और दूसरा जन्नतुल मुअल्ला। सलाम पेश कर लें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफा पेश कर लें सूरह फातिहा का अम्मी जान की बारगाह में। आगे वाली ज़ियारत आ रही है मस्जिद जिन, जिस जगह पे जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया था हमारे हुजूर की दावत पर। के बाद ये ज़ियारतें ओपन होती हैं, आप अंदर जाके आके 5 ये सीधे हाथ वाली मस्जिद, मस्जिद जिन पैदल आके कर सकते हैं 3-4 ज़ियारत। ये क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। राइट साइड सीधे हाथ पे देखिए कार्नल के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का पहला परचम यहाँ पे गाड़ा गया था, लहराया गया था। आपकी लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पे देखिए मस्जिद शजर, सीधे हाथ पे मस्जिद फतह। शजर दरख्त को कहते हैं। मक्के के काफिर ने आके, मुशरिक ने आके अर्ज किया था कि आप नबी होने का दावा करते हैं तो मोइज़ा दिखाएं, आपके सामने दरख्त है, ये चल के आपके पास आ जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ज़बान काफिर की थी, हुक्म और पैगाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हदीस के अल्फाज है कि दरख्त ने जैसे ही नाम और पैगाम सुना, दरख्त दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, जमीन का जिगर चीरते हुए अल्लाह के नबी के पास आके सलाम पेश करता है। अल्लाह के नबी हाथ का इशारा करते हैं तो दरख्त चलता हुआ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। ये सामने देखें, बिल्कुल व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, बिल्कुल सामने देखें सफेद कलर की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग और बिल्डिंग के पीछे वाला पहाड़ जबल अबू कुबैस है। इस पहाड़ के ऊपर उंगली के इशारे से अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, शक्के कमर। सामने देखें, और टूटे हुए चांद को जोड़ दिया था। इसी पहाड़ के दामन में हज्जतुल विदा का खुतबा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था।